मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। कभी आपने ये सोचा है, गुनाह हो जाए, फिर दिल कांपे, रूह बोझल हो जाए, सीने में एक दर्द समा जाए और एक सवाल बार बार उठे, क्या मेरी तौबा कबूल हो गई? क्या अल्लाह से राज़ी हो गया? क्या वाकई मेरा रब मुझे मुआफ़ कर चुका है? फिर कुछ लम्हे आते हैं जब दिल को एक तसल्ली सी होती है, कोई खामोश सा इशारा, कोई अनकही सी रहमत, कोई रोशन लम्हा, जैसे अल्लाह फरमा रहा हो, ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझे बख्श दिया। लेकिन ये इशारे आते कब हैं? ये कैसे मालूम हो कि इस्तिग़फ़ार कबूल हो चुकी है? क्या अल्लाह हर गुनाहगार को मौके देता है? क्या एक टूटा हुआ दिल, सच्चे आंसू और खामोश तौबा भी रब के दरबार में कबूल हो सकती है? जी हाँ, इसीलिए तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन छुपे हुए इशारों की, जो सिर्फ खास बंदों को मिलते हैं, जिनसे पता चलता है कि अल्लाह राज़ी हो गया है। ये वीडियो उन दिलों के लिए है जो रातों को रोते हैं, जो दिल ही दिल में कहते हैं, या रब्बी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये उनके लिए है जिन्होंने खुद को गुनाहगार समझकर सब कुछ छोड़ दिया, जिन्हें ये गुमान है कि शायद मेरे जैसे लोग अल्लाह के करीब नहीं हो सकते। लेकिन अल्लाह तो कुरान में खुद फरमाता है, और वही है जो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है। सूरत शूरा। वीडियो देखने के बाद आप ये जान चुके होंगे कि अल्लाह कब राज़ी होता है, किन लम्हात में उसकी रहमत का दरवाज़ा खुलता है, और कैसे एक गुनाहगार भी अल्लाह का महबूब बन सकता है। तो आइए आज की वीडियो में जानते हैं कौन से हैं वो खुफिया इशारे जो सिर्फ उसी को मिलते हैं जिसकी तौबा कबूल हो चुकी हो। पहला इशारा, जब दिल गुनाह की याद पर कांपता नहीं बल्कि सुकून से भर जाता है। आपने गुनाह किया, फिर रो रो कर इस्तिग़फ़ार की, कई दिन, कई रातें आंखें नम रहीं, कभी दुआओं में, कभी तन्हाई में सिर्फ एक सवाल, क्या मेरी तौबा कबूल हो गई? क्या अल्लाह राज़ी हो गया? फिर एक दिन वही गुनाह याद आया, लेकिन इस बार आंख न लगी बल्कि दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया। न खुद को कोसा, न शर्मिंदगी जगाई, बल्कि बस एक जुमला दिल से निकला, अल्लाह ने मुझे वाकई मुआफ़ कर दिया। यही है पहला वाज़ेह इशारा। जब गुनाह याद आने पर दिल में सुकून और शुक्र की कैफियत पैदा हो जाए और दिल कहे, मैं उस गुनाह से निकल चुका हूँ और रब्बी ने मुझे माफ़ कर दिया है, तो ये तौबा की कबूलियत का पहला खामोश मगर पुरस्कून इशारा होता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, तो ऐसे लोगों की बुराइयां अल्लाह नेकियों से बदल देता है और अल्लाह बहुत बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है। सूरत फुरकान। ये आयत उन लोगों के बारे में है जिन्होंने सच्चे दिल से तौबा की। अल्लाह न सिर्फ उन्हें मुआफ़ करता है बल्कि उनके गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। और जब अल्लाह बदल देता है तो फिर दिल पर वो बोझ बाकी नहीं रहता, बल्कि दिल हल्का हो जाता है और गुनाह की याद शर्मिंदगी नहीं बल्कि शुक्र बन जाती है। किसी ने सालों पहले कोई बुरा काम किया, बार बार उस पर इस्तिग़फ़ार की, फिर एक दिन वही गुनाह याद आया, मगर न दिल कांपा, न अंदर शर्मिंदगी लौटी, बल्कि आंखों में सुकून उतरा और दिल बोला, रब ने मुझे निकाल लिया। ये कैफियत दिल पर लगे ज़ख्म के भर जाने की निशानी है, और जब ज़ख्म भर जाए तो समझ लो रब ने शिफा दे दी है। हमें क्या करना है? जब कभी दिल में ये इत्मीनान पैदा हो तो फौरन कहो, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे पाकीज़ा तौबा और साफ दिल अता किया। और याद रखो, ये इत्मीनान हर एक को नसीब नहीं होता, ये सिर्फ उनके लिए है जिनकी तौबा कबूल हो चुकी हो। दूसरा इशारा, जब दिल नेकी की तरफ खुद खींचने लगे बगैर किसी ज़बरदस्ती के। पहले तो हर नेक काम बोझ लगता था, नमाज का वक्त आता मगर दिल भारी होता, सदका देना हो तो नफ्स रोकता, कुरान पढ़ना हो तो मोबाइल हाथ में आ जाता। फिर एक दिन अचानक दिल चाहता है कि काश मैं मस्जिद चला जाऊं, चलो सूरह यासीन ही पढ़ लूं। दिल कर रहा है किसी को छुप के कुछ दे दूं, और हैरत की बात, किसी ने मजबूर नहीं किया, बस दिल खुद माइल हुआ, खुद रुजुआ किया। यही है दूसरा खामोश मगर ताकतवर इशारा। जब नेकी आसान लगने लगे और गुनाह भारी, तो यह निशानी है कि अल्लाह ने तौबा कबूल कर ली है और अब तेरा दिल
रब के नूर से साफ होने लगा है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और अल्लाह ही है जिसने ईमान को तुम्हारे लिए महबूब बना दिया और उसे तुम्हारे दिलों में मजीन कर दिया। सूरत हुजरात। ईमान और नेकी किसी इंसान के जोर से दिल में नहीं उतरते। ये सिर्फ उसी वक्त मुमकिन होता है जब अल्लाह राजी हो जाता है और कहता है, अब तो मेरा हो चुका है, अब मैं तेरे दिल को हदायत से सजा रहा हूं। नेकी आसान लगने लगे, नमाज में लज्जत आने लगे, सुन्नतों की खुशबू महसूस होने लगे, तो यकीन रखो तौबा सुन ली गई है। एक लड़की जो पहले 5 वक्त की नमाज छोड़ देती थी, अचानक उसे सजदे में दिल का सुकून मिलने लगा। किसी दिन वो फजर के वक्त खुद जाग गई बगैर अलार्म के और हैरान हो गई कि ये क्या हो रहा है। ये इस्तिग़फ़ार कबूल होने का रूहानी रिज़ल्ट था। अल्लाह ने दिल को नेकी की तरफ खींच लिया। हमें क्या करना है? जब आप देखें कि दिल नेकी में लगने लगा है तो रखना नहीं, बस शुक्र करते जाएं। ऐ अल्लाह, मुझे हमेशा अपने फरमाबरदारों में शामिल रख। याद रखें, नेकी का खुद दिल में उतर आना ये इंसान का कमाल नहीं, ये अल्लाह का प्यार होता है जो तौबा कबूल होने के बाद मिलता है। तीसरा इशारा, जब दुआएं मांगने से पहले ही कबूल होने लगें। कभी आपके साथ ऐसा हुआ, दिल में कोई दुआ पिलती रही कि काश मेरे हालात बदल जाएं, काश रूह को सुकून मिल जाए, काश कोई दुख खत्म हो जाए, और आपने ज़बान से कुछ नहीं कहा, ना हाथ उठाए, ना आंख बही, बस दिल में एक खुफिया ख्वाहिश जो अल्लाह के सिवा किसी को पता न थी। फिर अचानक मामला आसान हो गया, वो काम हो गया जिसकी कोई उम्मीद न थी, वो सुकून आ गया जिसकी तलाश सालों से थी। यही है तीसरा खामोश मगर कवी इशारा। जब दुआएं मांगने से पहले पूरी होने लगें तो समझ जाइए रब ने आपको माफ कर दिया है और अब वो आपको बगैर पुकारे भी नवाज रहा है। ये उस रब की रहमत है जो सिर्फ उनके लिए जाहिर होती है जिनकी तौबा आसमानों पर सुन ली जाती है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और वो इन लोगों की दुआएं कबूल करता है जो ईमान लाए और नेक अमल किए, और अपने फजल से उन्हें और भी ज्यादा अता फरमाता है। सूरत शूरा। अल्लाह महज सुनकर नहीं देता, बल्कि जब राजी हो जाता है तो मांगने से पहले भी अता करने लगता है। ये उस बंदे के साथ होता है जो गुनाह के बाद सच्ची तौबा करता है। फिर रब कहता है, अब तू मेरे करीब है, मांग या ना मांग मैं दूंगा। एक शख्स जो मुसलसल तंगदस्ती में था, तौबा की, इस्तिग़फ़ार में रविया, कुछ न मांगा, बस गड़गड़ाया, और फिर कुछ ही दिनों में ऐसा रिज़्क़, ऐसी राहें, ऐसे मौक़े मिलने लगे जिनका उसने कभी तसव्वुर भी न किया था। ये रब की तरफ से माफ़ी का अमली इशारा था। हमें क्या करना है? जब दुआ मांगे बगैर पूरी हो जाए तो फ़ौरन सजदे में जाएं और कहीं, ऐ मेरे रब, तूने तो मांगे बगैर दिया, अगर मांगता तो क्या अता करता। याद रखें, जो रब मांगने से पहले दे दे, वो रब तभी ऐसा करता है जब वो बंदे से राजी हो जाए, और राजी वो तब होता है जब तौबा वाकई कबूल हो चुकी हो। चौथा इशारा, जब वो लोग जिनसे दिल टूटा था वही दिल को छोड़ने लगें। कभी ऐसा हुआ कि जिन लोगों के लिए आपने सब कुछ छोड़ा, जिनसे जज्बात जुड़े थे, जिनसे उम्मीदें थीं, वही आपसे कटने लगे बगैर वजह के, खामोशी से। एक एक करके लोग दिल से उतरने लगे, ताल्लुकात बिखरने लगे, आप तन्हा होते चले गए। पहले दिल दुखता था, अब सुकून आता है कि शायद ये लोग मेरे नसीब का हिस्सा नहीं थे। जब इस्तिग़फ़ार के बाद अल्लाह उन लोगों को आपकी ज़िंदगी से हटाने लगे जिनसे दिल बांधने में आपने गुनाह किए थे, तो ये इशारा है कि रब ने तौबा सुन ली है और अब वो आपको खुद पाक कर रहा है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अनकरीब अल्लाह तुम्हें अपने फजल से बेनियाज कर देगा और अल्लाह बड़ी विसात वाला, बड़ी हिकमत वाला है। सूरत तौबा। जब आप गुनाह की महफिल से निकलते हैं तो अल्लाह सिर्फ आपको माफ नहीं करता, बल्कि आपकी दुनिया को भी साफ करना शुरू कर देता है। ऐसे लोग, ऐसी महफिलें, वो रिश्ते जिनके साथ आपने दिल बांधा मगर रब भूल गए थे, अल्लाह उन्हें हटा देता है खामोशी से। ये न सजा होती है न तन्हाई, बल्कि ये साफ दिलों का तहफा होता है। एक लड़की जिसका दिल एक गलत ताल्लुक में उलझा हुआ था, वो बार बार तौबा करती फिर फंस जाती। फिर एक दिन उसने दिल से इस्तिग़फ़ार की। चंद दिन बाद वो शख्स खुद दूर हो गया,
बगैर कोई लड़ाई, बगैर झगड़ा, बस एक अजीब सी सुकून वाली तन्हाई आ गई। पहले वो रोई, फिर दिल ने कहा, ये तुम्हारी इस्तिग़फ़ार का इनाम है। हमें क्या करना है? जब कोई बज़ाहिर कीमती ताल्लुक़ टूटे तो शकवा न करें, बस दिल से कहीं, ऐ अल्लाह, मुझे उनमें से न बना जो मुझे तुझ से दूर ले जाएं। और याद रखें, अल्लाह जब राज़ी होता है तो सबसे पहले आपको उन चीज़ों से निकालता है जो उसकी नाराज़गी का ज़रिया थीं। या अल्लाह, जिन रिश्तों ने तुझसे दूर किया उन्हें खामोशी से मेरी ज़िंदगी से हटा दे, और उन चीज़ों से जो मुझे गिरा देती हैं मुझे बचा ले। मुझसे वो सब कुछ ले ले जो तुझे नाराज़ करता है, और मुझे वो दिल दे जो सिर्फ तुझे चाहे। आमीन या रब्बल आलमीन। आखिर में बस ये कहना है, किसी एक दिल तक ये अल्फाज ज़रूर पहुँचाएं, शायद वो एक क्लिक किसी की ज़िंदगी बदल दे। जज़ाक अल्लाह खैरन।